और यह मुकाबला टीम फैंसी 11 टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला। शुरुआती मुकाबला हार के बाद लगातार 2 जीत, आत्मविश्वास बुलंद। और पहला मुकाबला जीतने के बाद पिछला मुकाबला हारी थी टीम सोलंकी समाज। यहां जीत की तलाश दोनों टीमें करेंगी। 2 सलामी बल्लेबाज जिग्नेश सोलंकी और हितेश सोलंकी गेंदबाजी लेकर पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच प्रवीण पटेल फ्रॉम दलवाड़ा। पहली गेंद, बड़े शॉट का प्रयास और एक के साथ अकाउंट सोलंकी समाज का शुरू हुआ है। देखिए सोलंकी समाज के जो युवा कप्तान किरण सोलंकी फोन पर गुफ्तगू करते हुए उनके डगआउट के बिल्कुल पास। काफी बड़ा प्रेशर रहेगा उनके ऊपर। यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी सोलंकी समाज के लिए। और यहां पर हल्का सा पुश, हां ना हां। और रनआउट की समस्या पिछले मुकाबले में हुई थी। हितेश सोलंकी टंडेल समाज के खिलाफ रनआउट हुए थे और दिन के पहला मुकाबला था। गेंदबाज के साथ बल्लेबाज के लिए भी आसान नहीं रहता। हल्की सी शबनम औस मैदान पर जो छाई हुई रहती है। और यहां पर लॉन्ग ऑन पर बिल्कुल जीगू पटेल फ्रॉम आमावाड़ी दमन टाइगर के एक शानदार ओपनिंग बल्लेबाज। काफी लंबे समय के बाद यहां पर दिखते हुए। और यहां पर ये देखिए, हमने बात की थी पहले मुकाबले में भी रनआउट हुए थे। और यहां पर सौरभ पटेल फ्रॉम दलवाड़ा सीधा हिट। और यहां पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। अगले बल्लेबाज नंबर 7 की जर्सी के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर रवि सोलंकी दमन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में टीम फैंसी 11 के लिए महत्वपूर्ण बल्लेबाज रहे थे। इस बार रिवर्स स्वीप, गेंद को पढ़ लिया और देखिए क्या खूबसूरत चौका बतौरा पावरफुल स्ट्रोक। और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। और इसी बीच यहां पर देखिए सीधा थ्रो। आज लगता है फैंसी 11 के जो खिलाड़ी है काफी कंचे खेलकर आए हैं। सीधा हिट। और इसी बीच डॉट बॉल, खेल 1 का समाप्त हुआ। 1 ओवर के बाद रन बने 6 विकेट 1 के नुकसान पर।
और यहां पर बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ सुरेश पटेल, टीम फैंसी 11 के तीसरे संस्करण के कप्तान। ब्लॉक हॉल के बादशाह एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच सीधे बल्ले से स्मैश डाउन द ग्राउंड, एक और दमदार चौका, पावरफुल पंच गेंदबाज के बिल्कुल ऊपर से। और इसी चौके के साथ स्कोर अब 2 अंकों में 11, 1 विकेट के नुकसान पर 3 इक्के। ये देखिए विकेट कीपर हेमंत पटेल को शामिल किया, बिल्कुल नजदीक लाके रख दिया। बल्लेबाज के लिए आगे बढ़ने का मौका नहीं था, पर यह तीर से बल्ले से सीधा शॉट, एक और दमदार चौका स्क्वेयर लेग दिशा में। ये 2 महत्वपूर्ण चौके हालांकि नियंत्रण में रखने के लिए विकेट कीपर को नजदीक लाया गया, पर जो ये जड़ की जो गेंद थी और इस बार एक और बैक टू बैक तीसरा चौका, मैदान की हर तरफ। जिस तरह से आप मिठाई की दुकान पर चले जाए और वहां पर काजू कतरी, बर्फी, मोतीचूर के लड्डू, अलग अलग वैरायटी रहती है, उसी तरह बल्लेबाज जिग्नेश सोलंकी उर्फ रहू के बल्ले से मैदान की हर तरफ अलग अलग वैरायटी वाले शॉट, चौके देखने को मिले। पावरफुल पंच, जिस तरह से ग्रुप ए में धर्म 11 के सलामी बल्लेबाज प्रभात पटेल लगा रहे थे, उसी तरह ग्रुप बी का ये बल्लेबाज, that's a beautiful timing, middle of the bat, once again powerful punch। खेल की समाप्ति के बाद रन बने 24 इस ओवर से आए 18 रन। DD03S0071 इको स्विफ्ट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट DD03S0071। जिस किसी दर्शक की, खिलाड़ी की हो, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा साइज ले लीजिए और हम इस खेल में वापस आते हैं। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला। पहला ओवर काफी किफायती रहा था। दूसरे ओवर की अगर बात की जाए तो जहां से 18 रन बिना विकेट प्राप्त किए खर्च हुए, यहां पर लॉन्ग ऑन को हल्का सा वाइड, रवि सोलंकी एक प्रमुख खिलाड़ी, की प्लेयर, टीम के एक्टिंग कप्तान, और ये एज लगा था बड़ा। देखिए प्रवीण पटेल की वैसे भी बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी उन्होंने पहले मुकाबले में भी की थी। 3 विकेट जो प्राप्त किए थे वहां पर 3 क्लीन बोल्ड, जो एक लाइन एंड लेंथ है, नियंत्रण, लाइन लेंथ और कंट्रोल,
ये बहुत बड़ी चीज गेंदबाज के लिए। इस बार हवा में है गेंद, जाएगी बहुत दूर। प्रवीण पटेल हाइट कम फाइट ज्यादा कर रहे थे, पर गेंद बिल्कुल उनके पीछे। शायद केवल पटेल अगर होते तो बात बन सकती थी। यहां एक महत्वपूर्ण छक्का, और इसी छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 30। एक विकेट के नुकसान पर देखिए, पहला विकेट रनआउट के रूप में मिला था, उसके बाद जिस अंदाज से ये दो प्रमुख खिलाड़ी सोलंकी समाज के काफी लंबे समय से एक साथ खेलते हैं और महत्वपूर्ण पारियां खेली है उन्होंने। एक और क्लच, बिल्कुल स्टेज पर लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर, मिडल ऑफ द बैट, बैक टू बैक सिक्सर। और पिछले ओवर में लगातार 4 चौके और यहां पर लगातार 2 छक्के। आज टॉस जिस तरह से हारे थे टीम के कप्तान किरण सोलंकी, उनको आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। शुरुआत अच्छी हुई थी टीम फैंसी 11 की। यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर, विकेट की दरकार, यह विकेट तोड़ना बहुत जरूरी, ब्रेक थ्रू चाहिए टीम फैंसी 11 को वापसी करने के लिए। और लगातार 2 बड़े हिट के बाद एक बड़ा एज, डॉट बॉल। एक और हवा में गेंद, इनसाइड आउट, एक और महत्वपूर्ण चौका। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। एक और नजाकट, ये देखिए रनों की गति। आज टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया गया था, कहीं ना कहीं यहां पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनप रही है। 3 ओवर के बाद 44। ग्रुप बी की अगर बात की जाए तो अब तक की यह एक धमाकेदार पारी, एक अच्छी शुरुआत। यहां देखना होगा गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेगा कौन। गेंदबाजी पर अगर संकेत पटेल आएंगे तो उनको जिग्गू पटेल फ्रॉम आमावाड़ी और भरत पटेल फ्रॉम पटलारा, इन दोनों की ओर से हैट्रिक विकेट पर 2100 रुपए का मौका रहेगा। इस टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर बात की जाए तो फिलहाल 10 डोंडे मराठी वॉरियर्स 40 अंक के साथ पहले पर, रोहन सिंह उत्तर भारतीय समाज 25 के साथ दूसरे पर, द्रिजेश भंडारी 24 के साथ तीसरे पर, अरविंद पकील 23 के साथ चौथे पर, लोकेश कामली 22 के साथ पांचवें पर। और देखना होगा जिस तरह से ग्रुप बी में से अब तक टॉप 5 में कोई पहुंच नहीं पाया है। अभिषेक मंगला और साहिल गाछी, ये 8वें नंबर पर साहिल गाछी और 10वें पर अभिषेक मंगला। यहां पर हल्का सा पुश, पहले के लिए भागे, दूसरे की मांग, रनिंग बिटवीन विकेट, और ये खराब फील्डिंग, मिस फील्डिंग, नजर हटी, दुर्घटना गति, एक ही जगह मिले, 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। ग्रुप बी की वैसे भी बात की जाए तो पॉइंट टेबल पहले पायदान पर पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन 5 मुकाबले में खेलकर 4 में जीते, 1 हार के साथ 8 अंक। ये कैच, विमल पटेल फ्रॉम खाड़ीवाड़, गैप को ढूंढ नहीं पाए। जिग्नेश सोलंकी उर्फ रहू, यहां उनकी पारी की हुई समाप्ति।
दूसरे नंबर पर टीम मांगेला समाज 4 में 3 जीत 1 हार के साथ 6 अंक। उनका नेट रन रेट काफ़ी शानदार। मुस्लिम समाज का 0.802 तो मांगेला समाज का 2.688। फैंसी 11 तीसरे पर 3 मुकाबले में 2 जीत 1 हार के साथ 4 अंक और नेट रन रेट 1.214। टंडेल समाज 3 में 2 जीत 1 हार के साथ 4 अंक। उनका नेट रन रेट -0.127। उसके बाद माहियावंशी समाज, कार्तिक 11, हलपटी समाज और आखिर में सोलंकी समाज 3 में 1 जीत 2 हार के साथ यह फिलहाल मुकाबला पॉइंट टेबल की तीसरे नंबर की और 8वें नंबर की टीम के बीच। और यहां पर दिव्येश सोलंकी एक सिंगल के साथ साथी खिलाड़ी को और यहां पर हल्के हाथों से पुश, दूसरे की मांग और यहां पर एक ही से संतुष्ट। टॉप रन स्कोरर की अगर बात की जाए तो आहिर नितेश यादव, उत्तर भाटिया समाज, एक अर्धशतक इनके नाम भी है। 7 पारियों में 149 रन। दूसरे नंबर पर मराठी वॉरियर्स 7 पारियों में 117, 10 डोंडे। तीसरे पर प्रभात पटेल, धर्म 11। और यहां पर नो बॉल, समस्या बढ़ रही है। फ्री हिट का मौका रहेगा। और स्टेप, रनों की गति जिस तरह से बढ़ रही है, और इसी बीच 1 रन। एक के साथ डेफिनेटली हेट कहते हुए एक अनुभवी विकेट 3 का नुकसान। देखिए टॉप रन स्कोरर की हम बात कर रहे थे, प्रभात पटेल फ्रॉम परियारी, धर्म 11 के जो बल्लेबाज है। 7 पारियों में 115 रन और काफी प्रभावित भी किया है प्रभात ने अपनी पारियों के साथ। एक पावरफुल स्ट्रोक, पावर प्ले के खेल में एक शानदार बल्लेबाजी उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाई है। और नंबर 4 पर ग्रुप बी की एंट्री हो चुकी है अभिषेक मांगेला, 4 पारियों में 106 के साथ चौथे पर। और 5वें नंबर पर अरविंद पकील, 7 पारियों में 98। और बॉलिंग की बात किया है तो मोस्ट विकेट टेकर 10 डोंडे, 7 पारियों में 16 विकेट। 7 पारियों में 16 विकेट के साथ रोहन सिंह, उत्तर भाटिया समाज। लोकेश कामली 7 पारियों में 12 विकेट के साथ तीसरे पर। ब्रिजेश भंडारी 7 पारियों में 12 विकेट के साथ चौथे पर। प्रफुल्ल कामली 7 पारियों में 11 विकेट के साथ 5वें पर। और विशाल मांगेला पीछा करते हुए 4 पारियों में 9 विकेट के साथ ग्रुप बी एंट्री करेगी अब, अगर 2 विकेट और मिलेंगे तो। और टॉप डिसमिसल विवेक उर्फ आर्यन कामली समाज के 7 में 10 डिसमिसल के साथ। और इस बार गेंदबाजी लेकर केवल पटेल, और केवल पटेल ने वैसे भी काफी प्रभावित किया है। जड़ में डालने की जो उनकी आदत है, ये रोजाना अभ्यास, और उनके जो चहीते गेंदबाज डेल स्टेन, साउथ अफ्रीकाई गेंदबाज, स्पीड गन।
और ये देखिए लगातार जड़ में डालने का प्रयास, नियंत्रण बहुत जरूरी। और यहां जब तक थ्रो देते समय था रन चुराने का 2। इसे भी गेंद की बात किया तो जमीन के सहारे हल्की सी मैदान को गुदगुदी करके जा रही थी गेंद काव कॉर्नर के क्षेत्र की तरफ। इस बार इनसाइड आउट हो गए कवर के क्षेत्र की तरफ। इस ओवर की बात की जाए तो डॉट बॉल जरूर निकली, पर पिछली 2 गेंद पर 2-2 रन भी प्राप्त हुए हैं। इस बार आगे बढ़ के और ये थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती, क्योंकि बिग फिश बड़ी मछली यहां जाल में लग सकती थी, जो पूरी तरह से लय में है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58 3 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों में 30 की महत्वपूर्ण पारी। रवि सोलंकी और उनको विकेट यहां मिल सकता था। इसी बीच यहां पर एक की मांग थी, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 59। और यहां पर हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त हुआ, स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 60 12 रन प्रति रन रेट का औसत। वैसे भी देखा जाए तो ग्रुप बी जिन्होंने कल इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया था, मंगला समाज ने टंडेल समाज के खिलाफ 101 बनाए थे। ग्रुप ए की बात की जाए तो 99 के साथ भंडारी समाज आगे थी। संकेत पटेल आ गए हैं गेंदबाजी पर, जिनके लिए इनाम रखा था जीगू पटेल फ्रॉम आंबावाड़ी, दमन टाइगर के जो खिलाड़ी थे, और उनके साथ भरत पटेल फ्रॉम पटलारा। 2100 रुपए 2100 रुपए हैट्रिक विकेट पर। और जबकि पहले से इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट पर दमन ड्यू के 3 टर्म के जो सांसद है श्रीमान लालू भाई बाबूभाई पटेल की ओर से 5001 का इनाम रखा गया है। अब तक कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हुआ है। हवा में गेंद लहराता हुआ बॉल, विकेट यहां मिल चुका। कप्तान सुरेश पटेल जिन्होंने कोई गलती नहीं की।
कमलेश सोलंकी नंबर 6 की भूमिका मिडल ऑर्डर की संभालने के लिए आए और आकर पहली गेंद हवा में इंतजार कर रहे कैच का हेमंत पटेल फ्रॉम बाठैया। राहुल सोलंकी पहले से हैट्रिक विकेट पर दमन दीव के 3 टर्म के सांसद श्रीमान लालूभाई बाबूभाई पटेल की ओर से 5001 इस हैट्रिक विकेट के लिए उनके जो साथी है जीगू पटेल फ्रॉम अमावाड़ी 2100 रुपए, उसके साथ भरत पटेल फ्रॉम पटलारा 2100 रुपए। तो ये गेंद 9000 की 9200 एक क्या प्राप्त कर पाएंगे देखना होगा। यह बहुत बड़ा बॉल इस मुकाबले का और रक्षणात्मक और कई सारे बल्लेबाज ने हैट्रिक अब तक गेंदबाज को आसानी से दिया नहीं है। डिफेंस पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 2 हैट्रिक फैंसी कप के दूसरे संस्करण में बिक्सी के मैदान पर मोत्सिम कुरैशी उर्फ मुट्टू और प्रफुल्ल कामली सफल हुए थे। और यहां रक्षणात्मक क्रिकेट इस ओवर को वैसे भी देखा जाए तो 2 विकेट गंवाया, 1 रन के बाद 1 डॉट बॉल 61 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल, एक की मांग, रनआउट का मौका और यहां ओवरथ्रो। और ये देखिए बड़े शॉट के साथ सिंगल डबल की उतनी भूख हो रही है। इसी 2 के साथ 63 इस ओवर का वैसे भी देखा जाए तो तीसरा रन 2 विकेट गंवाने के बाद पारी का अति महत्वपूर्ण ओवर। और इसी बीच यहां पर हल्के से कली की क्षेत्र की तरफ 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे चतुर चालाक बल्लेबाज। और यहां खेल समाप्त हुआ शुरुआती 6 ओवरों का। 6 ओवर के बाद रन बने 64। इसके बाद वैसे भी देखा जाए तो दिन का आखिरी मुकाबला 5वां मुकाबला माहियावंशी समाज वर्सेस हलपटी समाज। और माहियावंशी समाज के कप्तान विजय दमनिया और हलपटी समाज के कप्तान पंकज शुक्र इस पारी के बाद टॉस होगा। और विजय दमनिया की बात की जाए तो कैच की अभ्यास करने के लिए आ चुके हैं मैदान पर। अब तक इस टूर्नामेंट के एक लौटे खिलाड़ी जिन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर से 2 कैच लपके हैं, यानी कि 1000 रुपए और 2 फैंसी फैमिली की जर्सी की हकदार। यहां बड़े शॉट की मांग थी केवल पटेल, आसान नहीं होगा इस गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट लगाना। रफ्तार के सौदागर है। दमन में कई सारी बड़ी टूर्नामेंटें खेल चुकी है और इस साल वलसाड प्रीमियर लीग में तेज एक बार टाइटन कोशंबा के लिए खेल रहे थे। और यहां पर हल्का सा पुश रहो खुश रहो। और इसी
2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66, 66। विकेट 5 के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, एक अच्छी शुरुआत के बाद रनों की गति पर ब्रेक लगाया है। विकेट महत्वपूर्ण समय में लिए गए। और ये देखिए एक और शानदार गेंदबाजी। ये देखिए हेलीकॉप्टर, बिल्कुल कैमरामैन कैद करते हुए। ये देखिए सटीक लाइन एंड लेंथ, क्या खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है केवल पटेल की। वैसे भी डेंजर जोन से गेंदबाजी कर रहे पेवेलियन एंड यहां रन बनाना वैसे तो आसान है पर इस गेंदबाज के खिलाफ नहीं। रन रेट जो औसत बड़ा था 12 के ऊपर का था, वो फिलहाल थोड़ा सा नीचे रहा है। इस बार राहुल एक सुरक्षित शॉट और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 70। इस ओवर की आखिरी गेंद। यूट्यूब पर काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देखते हुए। और बड़ी मछली, बिग फिश, रवि सोलंकी को चलता किया। और यूट्यूब पर काफी सारे दर्शकों की मांग है, डैनियल पटेल कह रहे हैं कि केवल पटेल को पानी दिया जाए।
और इसी बीच हवा में, और यहां पर केवल पटेल और सोलंकी समाज टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एक दमदार शुरुआत तो मिली थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया पकड़ बनाई मैच में और 73 बनाए और 74 का लक्ष्य करने पीछा करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज प्रवीण पटेल फ्रॉम भीमपुर और उनके साथ हेमंत पटेल फ्रॉम बाठैया। 74 आज के दिन का चौथा और महत्वपूर्ण मुकाबला। इसके बाद होगा टॉस। टीम हलपट्टी समाज वर्सेस महियावंशी समाज के बीच।
और स्ट्राइक पर प्रवीण पटेल फ्रॉम भीम पर, अंपायर परेश पटेल का इशारा। मुकाबला शुरू, दूसरी पारी की होगी शुरुआत। स्क्वायर लेग अंपायर दीपेश राणा, रवि सोलंकी गेंदबाजी पर और कप्तान किरण सोलंकी शॉट फाइन लेग पर। पहली गेंद अपील। देखिए गेंदबाज ने खुद ने अपील नहीं की थी क्योंकि बखूबी जानते थे कि गेंद काफी बाहर है और विकेट कीपर और अतिरिक्त जो फील्डर रहते वो तो पैर की कोई भी जगह पर लगे अपील अवश्य करते हैं। ये खराब गेंद और बीमर, देखिए बीमर का फायदा उठाने के लिए अंपायर का इशारा, नो बॉल। आ गए हैं। पिछले मुकाबले में जो पारी को छोड़ा था छक्के के साथ पारी की पूर्णाहुति की थी, क्या यहां इस मुकाबले में और ये देखिए टॉस हलपटी समाज और महियावंशी समाज के बीच। धवल पटेल फ्रॉम कचिगाम जिन्होंने आज के दिन का आखिरी मुकाबले का टॉस कराया और वहां पर टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय और इसी बीच बनी डॉट बॉल। 3 रन रुका हुआ स्कोर, 44 में चाहिए 71। और इस बार महत्वपूर्ण दमदार असरदार चौका और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। शेष पहली गेंद डॉट, फिर नो बॉल, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर चौका। और इसी बीच पहली गेंद डॉट रही थी, उसके बाद नो बॉल हुआ था हाई फुल टॉस जहां पर 1 रन प्राप्त किया था, उसके बाद एक सिंगल, फिर लगातार 2 गेंदें डॉट, फिर चौका। एक ओवर 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और
और स्क्रीन पर जो देख रहे सुंदरम दिवाकरण, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है उनके ऊपर जो बैन था थ्रो एक्शन का वो हटाया गया है। और वीडियो बार बार देखने के बाद मैनेजमेंट ने देखा है कि बिल्कुल क्लीन एक्शन लीगली। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, और यहां पर कमलेश सोलंकी पहली गेंद पर हल्का सा पुश। स्क्रीन पर आप जिस खिलाड़ी को देख रहे हैं सुंदरम दिवाकर, जिनके ऊपर मैनेजमेंट ने जो उनका वीडियो था बार बार दिखाया गया और वहां पर उनको लीगल बताया गया और आखिरकार उनके ऊपर जो बैन था वो हटाया गया है। वो नो बॉल नहीं थी, क्लियर बॉल थी, फेयर डिलीवरी। मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है। धन्यवाद। और इसी बीच 2 रन 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14। रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी दमदार शुरुआत और ये महत्वपूर्ण शॉट, हाथों की जगह पैरों से रोकने का प्रयास। गति इतनी थी कि बिल्कुल बाउंड्री के पास चली गई और वहां से प्राप्त हुए 2 रन और 2 के साथ पिछली लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन जुड़े। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16। आने वाली 39 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे 58 रन। 58 8 और 9 के करीब का औसत। प्रवीण पटेल फ्रॉम भीमपुर 8 में 13 बनाकर और 2 में 2 के साथ हेमंत पटेल भटैया। हवा में गेंद काफी ऊपर, फील्डर है नीचे और लाजवाब कैच, पहला विकेट। अब एंट्री हो चुकी है विपुल पटेल फ्रॉम भाटैया। ये 2 महत्वपूर्ण मजबूत कड़ी और बिल्कुल सुरक्षित। 1 टप्पा 2 टप्पा और मैदान के बाहर गेंद। आटे संगी और आटे संगी यहां चौके के साथ दमदार शुरुआत। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 एक विकेट के नुकसान पर। वैसे भी देखा जाए तो 2 भाई फिलहाल फैंसी 11 की पारी को संभालने का प्रयास। गेंद थी, डॉट रही। खेल यहां समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर के बाद रन बने 20 एक विकेट के नुकसान पर। 10 रन प्रति रन रेट का औसत। आने वाली 36 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे 54 रन 9 की औसत से। शुरुआत 2 ओवर में 10 की औसत से हुई है। अब आने वाली 36 गेंद यानी कि 6 ओवर में 54 रन 9 की औसत से बनाने पड़ेंगे। वैसे भी देखा जाए तो 2 भाई
दिव्येश सोलंकी आगे बढ़े और गेंदबाजी लेकर रवि सोलंकी, गेंद हवा में ऊपर और ये दो फील्डरों के बीच तकरार पर काम तो हुआ है, कैच यहां मिला है। बड़ी विकेट, बिग फिश। आशा करते हैं ज्यादा गहरी चोट ना हो। और देखिए साइड कॉल बहुत जरूरी। ये देखिए आयुष के महत्वपूर्ण कैच की वजह से यहां जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पेविलियन हेमंत पटेल को, और उनके स्थान पर सौरभ पटेल फ्रॉम दलवाड़ा। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार खुद गेंदबाज ने पोलो थ्रो में एक ऑलराउंडर की भूमिका में बीस रन 3 विकेट, एक के बाद एक 2 विकेट गए। अब ऑन हैट्रिक का मौका विमल पटेल फ्रॉम खारीवाड़। और देखिए यहां जिस तरह से विकेटों का सिलसिला जारी है, विकेट को संभालकर खेलने की अब कवायद हो चुकी है। हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज के लिए पहले से इस टूर्नामेंट के पहले दिन से दमन के सांसद 3 टर्म के श्रीमान लालू भाई बाबूभाई पटेल की ओर से 5001 नगद, 2 हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 2100 रुपए। जितेश बंदारी, बंदारी समाज के कप्तान और टीम जेडी किंग के ऑलराउंडर मयूर पटेल, जिन्होंने 2 हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। अब 34 में चाहिए 54, 10 के करीब का औसत, हैट्रिक का मौका। और यहां पर हल्का सा हड़बड़ाहट, 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को शामिल किया है। और वैसे भी सोलंकी समाज की अगर बात किया तो जिस तरह से आज कप्तान बदला गया था, किरण सोलंकी जो फिलहाल शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे हैं, मैच में पकड़ बनाने का उनका पूरा प्रयास। इस बार रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, गेंद को पढ़ नहीं पाए। 2 ओवर के बाद 20 का स्कोर था, विकेट 1 के नुकसान पर। इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद जहां पर 2 लगातार विकेट, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट। 5वीं गेंद लेकर ये देखिए गेंद को पढ़ नहीं पाए। एक और कॉट एंड बोल्ड, यह एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला जारी। 3 बहुमूल्य विकेट यहां प्राप्त हुए। अभी भी आखिरी गेंद अनिशेष। देखिए लिमिटेड ओवर के खेल में अगर इस तरह से 1 ओवर
जहां इतनी विकेट 3 विकेट साथ प्राप्त करेंगे तो खेल थोड़ा सा बिगड़ेगा। फिलहाल 10.45 की औसत बढ़ती हुई, क्योंकि इस ओवर में कोई रन आया नहीं है, आखिरी गेंद अनीश शेष है और विरल पटेल, इनको विकेट पर टिके रहना बहुत जरूरी। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर विरल पटेल। और यहां पर हल्का सा पुश, मेडन विकेट। इस ओवर में कोई रन नहीं, 3 विकेट 3 डॉट बॉल। एक अच्छा ओवर, एक ऑलराउंडर खेल दिखाते हुए एक एक्टिंग कप्तान रवि सोलंकी 3 ओवर के बाद 20 4 विकेट के नुकसान पर, 2 के बाद 20 थे 1 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदें और रन वही 54, 11 के करीब का औसत। विरल पटेल और विपुल पटेल, और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी, आज वैसे भी देखा जाए तो सोलंकी समाज ने काफी अटैकिंग गेंदबाजी की है। इस ग्रुप बी की बात की तो वैसे भी काफी उल्टा अटपटा रहा है अब तक का खेल ग्रुप बी का। कमलेश एक बार फिर गेंदबाजी लेकर। ग्रुप ए जिस तरह से टीम जेडी किंग्स और कामली समाज 8 7 मुकाबले में से एक एक हार के बाद 6 मैच जीतने के बाद आई थी, पर यह ग्रुप की बात की जाए तो यहां अब तक काफी अटपटा रहा है यहां तक का सफर। और यहां एक बड़ा शॉट का प्रयास 2 फील्डरों के बीच, और हल्का सा थ्रो गैदर नहीं कर पाए। देखिए कप्तान थोड़े से नाराज, किरण सोलंकी, क्योंकि बिल्कुल बैकअप कवर में थे। और इसी बीच व्हाइट बॉल, इस बार हवा में गेंद और वहां करण सोलंकी। जितेश पटेल जीतू 23 5 विकेट के नुकसान पर 28 में चाहिए 51।
और यहाँ रक्षणात्मक क्रिकेट, पहले के लिए भागे और यहाँ एक पूरा किया, एक के साथ 24 आधी टीम डगआउट में। 27 गेंदे 50 की दरकार, 11.11 की रिक्वायर्ड रन रेट कि वैसे देखा जाए तो ये रन हो सकते हैं। रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी टॉस जीतने के बाद। गेंदबाजी का फैसला, इस बार स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर चौकार। 28 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। ग्रुप ए में जो देखा गया था, 87 रन चेस किए थे उत्तर भारतीय समाज ने धर्म 11 के खिलाफ। वो एक बहुत बड़ा रन चेस का पहला था मार्जिन, सक्सेसफुल रन चेस। यहां एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 5 विकेट के नुकसान पर 25 गेंदे 45 रन। देखिए नए कप्तान के साथ सोलंकी समाज की जो ये टीम है नए इरादे के साथ खेलती हुई। और इसी बीच एक गैप में खेला हुआ शॉट, और यहां मात्र एक के साथ संतुष्टि होनी पड़ेगी। और यहां खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदें जहां बनाने हैं 44 रन, 11 की औसत, बिल्कुल साफ। देखिए यहां पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। हल्का सा ब्रेक, और जो टीम फैंसी 11 के 12वें खिलाड़ी है विपुल पटेल फ्रॉम दलवाड़ा, अपनी टीम का जो एक संदेशा है वो ये खिलाड़ी के पास लेकर गए। और 11 की औसत चाहिए, और जिस तरह से विरल पटेल और जीतू पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर ये दोनों लंबी पारी खेलेंगे तो निश्चित रूप से ये रन बन सकते हैं। और यहां गेंदबाजी पर रन रोकने का पूरा प्रयास करने के लिए आए हैं दिव्येश सोलंकी। आज बेहतरीन लय में है। सुबह में टंडेल समाज के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, अच्छे रन भी बनाए थे। तीस 5 विकेट के नुकसान पर, और ये ताकत जीतू पटेल फ्रॉम दलवाड़ा, हरे बड़े कट के है और उन्हीं की तरह हरा भरा शॉट। 6 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 23 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे 38, औसत अब 9 का। उस 4 के बाद 52 का स्कोर था सोलंकी समाज का। और ये फील्डिंग देखिए कप्तान
सोलंकी समाज के किरण सोलंकी लगता है आठों में मैग्नेट लगाकर आए हैं आज। ये देखिए स्क्रीन पर खुद कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, रन रोकने का प्रयास, निश्चित रूप से चौका हो सकता था। जर्सी नंबर 1 कप्तान का, और यहां दिव्येश, और यहां पर बिल्कुल सुरक्षित शॉट। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदों में 36 रन। 10 के करीब का औसत, 4 में 9 बनाकर जितेश पटेल फ्रॉम दलवाड़ा। और यहां बात बन सकती थी, थोड़ा सा दूर रहा, और एक बड़ा मौका, बिग फिश यहां बिल्कुल जाल के करीब से चली गई। ये चतुर चालाक बल्लेबाज है, और यहां 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 में चाहिए पेटिस। यह पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर, 6 के साथ शुरुआत हुई थी, फिर 3 सिंगल, और सीधे बल्ले से हवा में जहां था फील्डर हितेश सोलंकी, कैच को ड्रॉप करने के बाद चली गई फील्डर को चीरती हुई सीमा रेखा पार, चौकार। आगे आ गए हितेश, कैच ड्रॉप, एक और हवा में मौका बना, एक बार फिर गेंद उनका पीछा कर रही है आज, 2 बार गई उन्हीं के पास, और यहां से प्राप्त हुए एक चौके के बाद, और यहां खेल समाप्त हुआ 5 का, और 5 के बाद रन बने 44। अब आने वाली 18 गेंद जहां बनाने पड़ेंगे रन 30, 10 का रिक्वायर्ड रन रेट के रन चेस करने की क्षमता पहले साल की चैंपियन टीम फैंसी 11 तीसरे संस्करण में यहां सोलंकी समाज के खिलाफ टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला था, रन चेस करने की यहां पर, यहां से एक अच्छा ओवर मिला, और यहां अब 10 की औसत चाहिए। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर राजेश सोलंकी, और इस बार ये देखिए, इस खिलाड़ी को आप मौके देंगे तो ये मौके का फायदा उठाने वाला। बाय विरल पटेल, साइलेंट किलर,
ये खिलाड़ी, साथ में 17 के साथ। एक और, उससे भी बेहतर, मिडल ऑफ द बैट, बैक टू बैक सिक्सर इन अ रो। अब कप्तान किरण सोलंकी थोड़े से संकट में, चिंता व्यक्त करते हुए, मुस्कुराहट जरूर है उनकी, पर ये चिंता वाली मुस्कुराहट क्यों ना हो। बल्लेबाज विरल पटेल दमन प्रीमियर लीग के पहले साल के मैन ऑफ द मैच, फाइनल मुकाबले के शिव शक्ति लायंस के लिए खेल रहे थे। उन्हीं तरह, उन्हीं अंदाज में एक और हवा में खेल दिया, पर इस बार फील्डर है एक कोई और, पर इन्होंने भी गलती कर दी। और राहुल, ये देखिए कैप्टन काफी चिंता में, ये फील्डर को हो क्या गया। 4 ओवर के बाद कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। विरल पटेल आज जरूर कुछ ना कुछ कर कर आए होंगे, जिस तरह से उनको मौके पर मौके मिलते जा रहे हैं। इस बार शॉर्ट लॉन्ग ऑन को करीब रखा था, जिसका फायदा उठाया। उनके बिल्कुल ऊपर से एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58-58, 5 विकेट के नुकसान पर अब जो औसत है आने वाली 14 गेंद, जहां चाहिए 16 रन। इस बार हवा में है क्या यहां? जी हां, आज तो जरूर कुछ ना कुछ करके आए होंगे विरल। वैसे भी वो साइलेंट प्लेयर है, और जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, 4 मौके एक ही मुकाबले में। 3 मौके का तो मैंने कई बार सुना था, पर यह चौथा मौका जिस तरह से उनको मिला है। और कप्तान पूरी तरह से चिंता में। किरण, इस बार जमीन के सहारे अच्छी फील्डिंग, 59, 5 विकेट के नुकसान पर हुआ खेल समाप्त इस ओवर का। अब 6 ओवर के बाद 59 रन, 5 विकेट के नुकसान पर आने वाली 12 गेंद, जहां बनाने पड़ेंगे 15 रन। 7.5 का औसत बिल्कुल साफ। और किरण सोलंकी अपने फील्डर को समझाते हुए कि कैच अब ना छोड़िएगा, जिस तरह से मौका है। 12 में चाहिए 15, 7.5 की औसत, 59 रन, 5 विकेट के नुकसान पर विरल खेल रहे 10 में 25 बनाकर, और 7 में 11 के साथ जितेश पटेल नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए गेंदबाज दिव्येश सोलंकी, जिन्होंने अपना पहला ओवर थोड़ा सा खर्चीला रहा था, 14 रन। देखिए जब पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हैं तो ये रन बन सकते हैं। जिस तरह से इस एंड से जो रन बन रहे हैं, 3 कैच भी ड्रॉप हुए थे। और ये देखिए धीमी गति की गेंद, नियंत्रण अच्छा था, लाइन लेंथ और कंट्रोल इस गेंद पर देखने को मिला। एक लंबे रनअप के साथ आता है, गति में परिवर्तन, ज्यादातर चेंज ऑफ पेस। 11 में चाहिए 15। एक बार फिर हवा में, और ये देखिए ये 5वीं मर्तबा 60 आगे बढ़ता हुआ स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए कप्तान
थोड़े से चिंता में और उनकी चिंता बढ़ती हुई स्क्रीन पर आप देख सकते हो। शॉर्ट टर्न की क्षेत्र रक्षा करते हुए किरण सोलंकी। इस बार एक लोअर फुलटॉस को शामिल किया दो फील्डरों के बीच, ये चतुर चालाक फील्डर जिग्नेश सोलंकी। और इसी बीच केवल पटेल, जीतू पटेल फ्रॉम दलवाड़ा मैदान के बाहर जाते हुए, तो उनके स्थान पर केवल पटेल फ्रॉम दलवाड़ा मैदान के अंदर 7 रन 6 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदों में चाहिए 14 रन। इस ओवर में वैसे भी देखा जाए तो रन रोके गए हैं। शुरुआती 3 गेंद जहां पर आया मात्र एक विकेट प्राप्त किया, एक अच्छा कमबैक करते हुए। इस बार जमीन के सहारे काव कॉर्नर क्षेत्र की तरफ, ये देखिए बहुत ही चुस्त फील्डिंग, सीधा थ्रो जिग्नेश सोलंकी उर्फ रवु। 8 में चाहिए 13। स्ट्राइक पर वीरल पटेल। इस बार कमाल का, और दर्शक दीर्घा में गई गेंद, मैदान के बाहर काफी दर्शक। और यहां पर अब 6 में चाहिए 3। ये देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल साफ, इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, आयुष गेंदबाजी पर, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पर फैंसी कप के विकेट प्राप्त किया था और इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले में कैच भी लपका था। अब चाहिए 5 में 2। 14 गेंदों में 36 की महत्वपूर्ण पारी। और इस बार रिवर्स स्वीप, और इसी के साथ 15 गेंद 40 की महत्वपूर्ण पारी। हाथ लग रही, अच्छा प्रयास टीम सोलंकी समाज का, और यहां फैंसी 11 जीत दर्ज कर चुकी है। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, प्लीज कम ऑन द स्टेज, संकेत पटेल फ्रॉम
पटलारा उर्फ लाला यहां पर जिन्होंने गेंदबाजी की थी 2 ओवर में मात्र 7 रन देकर 3 विकेट। देखिए स्क्रीन पर बधाइयां मिलती हुई फैंसी 11 के ऑनर गौरांग भाई पटेल